नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन इस समय हंगरी के बुडापेस्ट में हो रहा है और भारतीय शतरंज टीम ने अपने तूफान से सभी को हैरान कर दिया है। जी हाँ, 6 में से 6 मुकाबले जीत करके हमारी महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ही जो है वो सीट्स पर चल रही हैं, सबसे आगे एकल बढ़त पर चल रही है। मतलब कोई और टीम है ही नहीं जिन्होंने 6 मुकाबले जीते हों। कल भारत का मुकाबला पुरुष वर्ग में हंगरी से था, जो कि होम टीम है और पुराना इतिहास रहा है, कई बार स्वर्ण पदक जीत चुकी है हंगरी। उनको भारत ने एक बार फिर से, एक प्रकार से कहूँ कि वन साइडेड 3-1 से हराया तो बिल्कुल सही होगा। 3-1 से भारत ने हराया उनको। और वुमेन टीम ने एक बार फिर से आर्मेनिया को हराया, लेकिन एक बार फिर से ये कोई क्लोज कॉल नहीं था। भारत ने बड़े कंफर्टेबली हराया है। एक मैच जो दिव्या देशमुख ने, उनकी जो टॉप प्लेयर थी, उनको पराजित किया और बाकी सारे बोर्ड पर इंडिया बेटर ही था। बट अंत में वो सारे मुकाबले ड्रॉ रहे और भारत 2.5-1.5 से जीता। तो अब देखते हैं कि अगला राउंड जो है उसमें भारत का मुकाबला मेन सेक्शन में चाइना से है और वुमेन सेक्शन में जो है भारत का मुकाबला यहाँ पर है अगले राउंड में जॉर्जिया के साथ, जो कि भारत के बाद सेकंड सीड है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। गुकेश का बोर्ड, गुकेश के सामने थे रिचर्ड रापोर्ट जो कि हंगरी के टॉप प्लेयर हैं, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। रेटिंग थोड़ा सा कम जरूर हुआ है रिचर्ड का, लेकिन आपको पता है कि डिंगलिरेन को विश्व चैंपियन बनने में उन्होंने खास भूमिका अदा की थी। तो ये पोजीशन थी, गुकेश ब्लैक से खेल रहे थे और जैसा कि मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारी दी गई थी गुकेश को स्पेशली और अर्जुन को भी, कि स्पेशली गुकेश को मुझे लगता है कि उनको रिचर्ड को कोई मौका नहीं देना है, क्योंकि रिचर्ड ऐसे खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर मैग्नस कार्लसन को भी हरा देते हैं। तो गुकेश ने अपना काम बखूबी किया। ये पोजीशन थी, बर्लिन ओपनिंग हुई जहाँ पर डबल बिशप थे यहाँ पर रिचर्ड के पास, लेकिन और गुकेश को ने इस मैच में कभी भी डबल बिशप को हावी ही नहीं होने दिया। तो ये पोजीशन थी। गुकेश ने यहाँ पे खूबसूरत मूव खेला, C5, क्वीन F4, यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज किया और उसके बाद नाइट को F5 पर रखा। बिकॉज ये बिशप बहुत मजबूत था, तो कहीं से भी G4 वाले थ्रेड जो है वो नहीं आ रहे थे, तो उसको थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए उन्होंने F3 किया, गुकेश ने F6 किया और यहाँ पर आता है किंग F2। गुकेश खेलते हैं G5, बिशप D2, H5, पूरा स्पेस ले लिया। कहीं से भी बोर्ड पर जगह नहीं दे रहे थे बिशप को खेलने के लिए और ये चाल बहुत खूबसूरत थी, बिशप D5। ये बिशप ने यहाँ बैठ के बहुत अच्छे से गेम को कंट्रोल किया। एंड देन फाइनली जब कुछ मौका नहीं मिल रहा था तो रिचर्ड ने जो है किंग साइड से थोड़ा ओपन करने की कोशिश की। गुकेश ने वहाँ पे भी मौका नहीं दिया और फाइनली उन्होंने एक ब्रेक दिया पोजीशन पर तब तक गुकेश ने पोजीशन में बहुत अच्छा स्पेस हासिल किया था। एंड देन इवन जब ये एक्सचेंज हो गया रुक, तब पोजीशन बिल्कुल क्लियर थी कि ज़्यादा कुछ यहाँ पर रिचर्ड को मिलने नहीं वाला है, बल्कि आखिरी में गुकेश का ही एक पॉन बच गया था। हालांकि वो पॉन चला गया, दो अपोजिट कलर बिशप बचे। बहुत ही मतलब कंफर्टेबली, आसानी से गुकेश ने ड्रॉ किया। अभी तक 5 मैच गुकेश ने खेले हैं, 4.5 पॉइंट उन्होंने फर्स्ट बोर्ड पर किए हैं, जो कि बेहतरीन है। उसके बाद प्रज्ञानंदा लीजेंडरी पीटर लेको के सामने थे। पीटर लेको जो कि इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए वापस आए ओलंपियाड खेलने के लिए और इसी शर्त पर आए थे कि रिचर्ड रापोर्ट को भी टीम में लाया जाए, जो कि रोमानिया चले गए थे। सब कुछ हुआ, रिचर्ड टीम में आए और अभी तक ये टीम अच्छा ही खेल रही है। भले भारत से हारी है, लेकिन अभी भी इसके अच्छे चांसेस हैं ऊपर। देखते हैं आगे क्या होगा। ये पोजीशन थी, ये इटालियन से ये पोजीशन आई और बड़ा कंफर्टेबली यहाँ पर सारे पीसेस बहुत अच्छे से यहाँ पर इनके बैठ गए थे यहाँ पर पीटर लेको के। और बोर्ड पर किसी तरह से यहाँ पर प्रज्ञानंदा को मैनेज करना था, पर उन्होंने बढ़िया चालें निकाली, जैसे नाइट E1, उसके बाद F3 करके स्ट्रक्चर को सॉलिड कर दिया, फिर बिशप के लिए जगह बना ली। एंड देन एक पोजीशन आई जहाँ पर थोड़ा सा पीटर लेको परेशान होने लगे कि कुछ हो नहीं रहा है। वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा मौका जो है प्रज्ञानंदा ने दिया नहीं। वो होल्ड के अननेसेसरली कोई भी एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक्सचेंज किया तो ये जो स्पेस का प्रॉफिट है वो फ़ायदे में बदल सकता है यहाँ पर। और कुछ हुआ नहीं यहाँ पे खास। गेम में थोड़ी देर गेम चलता रहा, दोनों तरफ से प्रयास होते रहे, लेकिन किसी ने भी पोजीशन को तोड़ा ही नहीं यहाँ पर। और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर समझदारी ये दिखाई कि उनको पता था कि बाकी के बोर्ड में अच्छा चल रहा है, बोर्ड नंबर 3 और 4 पे, तो उन्होंने ये पोजीशन यहाँ पर 45 चालों के बाद ड्रॉ ले ली। अर्जुन एरगैसी ये थे स्टार ऑफ द डे। इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है कि अर्जुन ने जिस तरीके से यह मैच जीता, कमाल था। ये मैच शुरुआत से ही अर्जुन ने दबाव पर रखा था सनन को। सनन सुजग्रेव जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, वो भी अभी भी हंगरी नए शिफ्ट हुए हैं, 2700 के प्लस के प्लेयर रहे हैं सनन। और ये पोजीशन थी जहाँ पर वो ट्राई कर रहे थे
अर्जुन दबाव डाल रहे थे, और क्योंकि एक उम्मीद थी कि अगर ये पॉन मर गया तो ये पास्ट पॉन बन सकता है। तो ये पोजीशन आया जहां पर एक गलती कर गए नाइट B4 खेल के सनन फाइनली, और यहाँ पर अपने किंग को जो है उन्होंने लाने की तैयारी शुरू कर दी। अब तैयारी ये थी कि इसको भी मारा जा सकता है जरूरत पड़ने पर। बिशप C5, बिशप A5 के भी थ्रेट थे। रुक D3 यहाँ पर सनन ने चेक दिया और अर्जुन ने इस मौके को भाप लिया। अर्जुन ने रुक इंटू D3 मारा। यहाँ पे किंग से आप मार नहीं सकते, अदरवाइज बिशप इंटू F2 आएगा। तो नाइट D3, किंग C6, किंग यहाँ पर D2, सो नाउ बिशप D4। और इसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट जो है गेम पे बहुत बेहतरीन कंट्रोल किया। और उसके बाद ये जो किंग था, ये किंग जो है अल्टीमेटली स्पॉन के पास जाके इसको मारने वाला था। तो इन्होंने F3 किया। यहाँ पर अर्जुन जो है अपने किंग को इम्प्रूव करते रहे, टाइमली मौका ढूंढते रहे, और फिर उन्होंने फाइनली दबाव बना के यहाँ पर एक पॉन मारा। और ये एक फाइनल पोजीशन था जहाँ पर ट्रैप हो गया इनका नाइट, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर आप ये जा ही नहीं सकते। जो नाइट D5 है, यहाँ पर खेलना पड़ेगा कुछ नाइट B2 वगैरह ही खेलना पड़ेगा, इस तरीके से ही खेलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे नाइट E5 खेला बट जो कि मिस कर गया। और उसके बाद अर्जुन ने ये नाइट ही ट्रैप कर दिया, और नाइट के पास ज़्यादा कुछ जाने जगह नहीं थी। अगर आप यहाँ पे सोचो कि चलो मैं इधर चला जाता हूँ, तो भी यहाँ पर एक ब्यूटीफुल चाल मूव आती। आप देखिए किंग E6 यहाँ पर आएगा, और अगर आप G5 वगैरह कुछ करते हो तो वो बिशप इंटू G5 आ रहा है। और आप मान लीजिए नहीं करते हो, आप किंग को लेके और ऊपर आने की कोशिश करते हो यहाँ पर, तो आप देखिए बिशप G5 आएगा और ये ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए किंग F7 से। तो उनको एक्चुअली में फोर्स था यहाँ पे पॉन देना, तो ये भी विनिंग ही था। तो उसके बाद इन्होंने कोशिश करी थोड़ी सी, ये गेम में हुआ ऐसे, और ये पीस फाइनली उनका पीस चला गया और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया सनन ने। तो ये जीत भारत के लिए सबसे खास थी, क्योंकि इस जीत के साथ भारत 2-1 से आगे हो गया था। फिर एक बार फिर विदित का मैच आखिरी तक चल रहा था, और इस मैच में विदित के पास आप देखिए कि ये पोजीशन था जहाँ पर एक रुक थे, उनके अपोनेंट के पास 2 नाइट थे, पर विदित ने यहाँ पर रुक C8 लेकर के आए, बढ़िया चाल। और फिर ये एक्सचेंज किया, बिशप C8 लेकर के आए, नाइट D6 आया यहाँ पर। बट धीरे धीरे इन 2 नाइट को उन्होंने फंसाना शुरू कर दिया। ये जो कॉर्नर का पॉन था, इस पर भी जो है उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। H4 आया, नाइट गया यहाँ पर E6, बिशप G4, नाइट G7, और धीरे धीरे अपने किंग को इम्प्रूव करते रहे, क्रैम्प। और ये सबसे खूबसूरत मूव आया जब E5 आया बोर्ड पे। इसके बाद ये 2 नाइट बुरी तरह से फंस गए थे, क्योंकि अगर आप हटते हो तो ये सब साफ हो जाएगा। उन्होंने मतलब ऐसा क्रैम्प किया पोजीशन में कि ना राजा हिल रहा था ना उनके घोड़े हिल रहे थे, दोनों घोड़े लास्ट रैंक पे पहुंच गए। एंड देन इन द एंड उन्होंने खूबसूरत चाल चली, H5 पहले, इसको H6 पे फिक्स किया, एंड देन नाइट को पीछे से लेके आए और इसको H6 को फाइनली जो है थोड़ी देर में उन्होंने यहाँ पर ये पोजीशन आया जहाँ पर उन्होंने फाइनली ये मार लिया। एक पॉन बचा था, बट यहाँ पर रिजाइन कर दिया उनके अपोनेंट ने, क्योंकि ये भी नहीं बचेगा। 2 अलग अलग साइड के पॉन नाइट एंड गेम में नहीं बचते। तो विदित ने भी शानदार शतरंज खेली है, और परिणाम ये है कि विदित भी वर्ल्ड रैंकिंग में जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। जो करंट वर्ल्ड रैंकिंग है, हम कल की बात करें तो गुकेश जो है वो 27, अभी उनका तो 1 पॉइंट का बस नुकसान हुआ, वो 2775 पर है, जबकि अर्जुन 2791 पे पहुंच गए हैं। और विदित की बात करें तो विदित भी 2727 पे पहुंच गए हैं। तो इस टूर्नामेंट से उनको भी फ़ायदा हो रहा है, वो वर्ल्ड रैंकिंग में 20th नंबर के आसपास जो है वो पहुंच गए हैं। तो ये विदित का भी शानदार खेल रहा। अब जाते हैं वुमेन्स सेक्शन में। वुमेन्स सेक्शन में अगर मैं नज़र डालूं तो सबसे पहले तो हरिका द्रोणावली के पास ये पोजीशन थी जो बहुत ही विनिंग लग रही थी। हालांकि ये खेलना आसान नहीं था। यहाँ पर आप देखिए कि अब कॉर्नर के पॉन जो है बढ़ के यहाँ से एक पास पॉन निकल सकता है, तो इन्होंने H4 किया, इन्होंने किया G6, और ये वो मोमेंट था जहाँ पर हरिका ने H5 कर दिया और इसी से मैच ड्रॉ हो गया। करना क्या था, ये बहुत आसान नहीं था, बहुत टफ था। E4 खेलना है, क्या करना है कि हम टाइमली मारेंगे H5 जब ये पॉन आप मजबूरी में आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाओ। तो यहाँ पर जैसे E4 किंग आया यहाँ पे, तो आप अपना किंग लाइए, ये किंग लाएंगे, यहाँ पे ये पोजीशन आएगी, एंड देन हेयर यू कैन ब्रिंग लाइक किंग बिशप G4 आप, ताकि आपकी नज़र यहाँ पे रहे। और किंग चूंकि ऊपर नहीं आ सकता, तो किसी भी मूवमेंट पर जैसे यहाँ पर आप देखिए कि क्योंकि यहाँ पे अगर बिशप पहुँच गया तो यहाँ पे भी सारा लाइट कलर पर है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अपोनेंट को थोड़े से पॉन आगे ही बढ़ने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। और जैसे ये पोजीशन आए तब आप ये एक्सचेंज पे जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप जब एक्सचेंज पे जाएंगे, और क्योंकि अपोनेंट जो है यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके की प्रोसेस करेगा तो ये किंग अंदर आने लगेगा, तो उसको जैसे नाइट G6 को खेलते हैं तो ये विनिंग पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपोनेंट के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए होगा नहीं। आपका जो पास्ट पॉन है और आपका किंग जो है ये प्यादों को साफ कर देगा। तो एक
ये जीत सकते थे, लेकिन खैर मैच H5 के बाद जो है वो ज़्यादा कुछ बचा नहीं, कोशिश की गई लेकिन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। इसके बाद वैशाली का गेम जो था, वैशाली का एंड गेम ओपनिंग जो है वो शुरुआत से उनकी जो अपोनेंट थी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, मरियम। और एक मौका था कि वैशाली के पास यहाँ पे 2 पॉन हैं तो किसी तरह से कुछ हो जाए, और वैशाली थोड़ा सा ट्राई भी कर रही थी, लेकिन जैसे ही वैशाली ने जीता, देखा कि अगले बोर्ड पर दिव्या जीत रही है, तानिया का पोजीशन अच्छा है, तो वैशाली ने कोई रिस्क नहीं लिया। और ये पोजीशन था लास्ट में जहाँ पे वैशाली ने अपना नाइट सेक्रीफाइस किया ड्रॉ करने के लिए। रीज़न ये है कि ये जो है ये कॉर्नर है, यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 पॉन मारने के बाद भी ये पॉन क्वीन नहीं बन सकता, क्योंकि किंग कॉर्नर पर पहुंच जाएगा और ये अपोजिट कलर हैं, ये कॉर्नर और ये बिशप। हमको पता है कि रॉन्ग कॉर्नर का अगर जो पॉन हो तो वहाँ पे मैच नहीं जीता जा सकता, भले ही एक बिशप हो, भले ही एक पॉन हो आपके पास। और वैशाली ने ये टेक्निकली ये ड्रॉ कर लिया। फिर गेम वुमेन्स में गेम ऑफ द डे, दिव्या देशमुख एक बार फिर से ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आई दिव्या, और दिव्या ने ये जो मैच जीता ये कमाल था। ये पोजीशन थी जहाँ पर दिव्या ने नाइट G5 खेला विद द आइडिया ऑफ क्वीन H5। यहाँ पर सबसे सही चाल थी H5 करना और क्वीन को ना आने देना, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो नंबर 1 प्लेयर थी एलिना आर्मेनिया की, उन्होंने यहाँ पे गलती करी, उन्होंने नाइट A5 खेल दिया। हालांकि यहाँ पे भी कुछ थ्रेट आ रहे थे क्वीन H5 के, लेकिन दिव्या ने रुक B1 खेला, और यहाँ पर एक मौका था, आखिरी मौका उनके अपोनेंट के पास H5 करने का, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम के प्रेशर में थी, और यहाँ पर उन्होंने जो है लगातार गलतियाँ करती हुई बिशप C6 खेला यहाँ पर, और बिशप C6 के बाद नाइट इंटू H7, बिशप E7, क्वीन G4, G6, नाइट G5 आया यहाँ पर, बिशप इंटू G5 मारना पड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम कैसा है कि नाइट इंटू E6 बहुत ही डेंजरस आ रहा है, फिर बिशप इंटू G6 आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ, बिशप इंप्रूव हुआ, और फिर यहाँ पे बिशप G6 का सेक्रीफाइस मार दिया उन्होंने। यहाँ पे भी अपोनेंट मिल, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि एक्सेप्ट करने पर जो है यहाँ पर रुक से चेक करके पोजीशन बहुत ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने रुक F8 खेला और दिव्या ने अपने बिशप को इम्प्रूव किया। एंड देन ये पोजीशन आया जहाँ पर दिव्या के पास एक कॉर्नर का पॉन था, और मजबूरी में उनको ये यहाँ पर देखिए ये पोजीशन आया जहाँ पर अपना एक्सचेंज भी देना पड़ा, और फिर दिव्या ने बढ़िया चालें खेली, क्वीन G4 जैसी चालें, जिससे क्वीन G8 आ रहा था, उन्होंने क्वीन G8 लाया, यहाँ पर रुक को वापस, एंड देन पोजीशन इतनी ख़राब होती चली गई लगातार कि कुछ गेम में बचा ही नहीं था, और दिव्या ने यहाँ पर जो है उनके अपोनेंट ने रिज़ाइन ही कर दिया 40 चाल के पहले, क्योंकि क्या क्या यहाँ पे करेंगे, अभी भी आप ये पॉन नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ रुक B7, और इवन ज़रूरत पड़ने पर रुक इंटू C6 मार के भी खेला जा सकता था, तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर एलिना ने, और बेहतरीन जीत के साथ जो है भारतीय टीम को यहाँ पर दिव्या ने 2-1 से आगे कर दिया था। फिर आखिरी मैच तानिया का था, तानिया ये पोजीशन में बेटर थी और जीत सकती थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना ये पॉन एक्सचेंज किया और अपोनेंट के डबल पॉन को ठीक किया, और उसके बाद पोजीशन ऐसा आया कि उसके बाद भी बेटर थी वो, खासतौर पे इस पोजीशन पे जहाँ पर वो B5 बचा सकती थी B5 चल के, बट उन्होंने यहाँ पर बिशप रुक इंटू ये खेला, और ये भी एक आसान ड्रॉ में कन्वर्ट हो गया बाद में, मतलब एक पॉन एक्स्ट्रा ही था, और ये पोजीशन पे चलता रहा गेम। इन फाइनली ये पोजीशन आया जहाँ पर दोनों साइड के पॉन मर गए, यहाँ पर तानिया के पास एक बिशप बचा, लेकिन मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। तो ये था ओवरऑल रिकैप डे 6 का, सॉरी। और भारतीय टीम बहुत अच्छा कर रही है, अभी लीड पर है, और अगला जो राउंड है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज का दिन ब्रेक है एक दिन का, और एक दिन के बाद जो है वो मुकाबले शुरू होंगे, तो देखना होगा कि खेल जो है वो आगे किस तरीके से बढ़ता है। और पूरी उम्मीद है हमें कि भारतीय टीम इस बार जो है वो डबल गोल्ड का कारनामा करने जा रही है। आपको क्या लगता है? आप लोग भी जो है अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।